friends, in this video we will talk about Angela Carter, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Angela Carter. She was born in 1940 and she was died in 1992. Let's talk about the life of Angela Carter. In all her works वी सी फेमिनिज़म, मैजिक रियलिज़म. तो हम उनके सारे ही जो वर्क्स हैं उनमें फेमिनिज़म देखेंगे एंड मैजिक रियलिज़म, मतलब मैजिक के साथ रियलिटी दिखाएंगे उनके राइटिंग्स और उनमें. एंड शी इज़ सेड टू बी ए राइटर हु टॉक्स अबाउट फेमिनिज़म एंड मैजिकल रियलिज़म. सेम लाइन रिपीट हुई है. तो उनकी राइटिंग्स में फेमिनिज़म एंड मैजिकल रियलिज़म दिखाई देगा. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि एंजेला कार्टर की राइटिंग्स में दो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो एक साथ लेके चलती है. तो फेमिनिज़म एंड मैजिकल रियलिज़म. वी सी फ्रेगमेंटेड नरेटिव स्ट्रक्चर है उनकी राइटिंग्स में, मल्टीपल शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस है एंड क्रोनोलॉजी एंड लोकेशन इन द राइटिंग ऑफ एंजेला. तो ये इनकी राइटिंग्स में हमें देखने को मिलेगा. फ्रेगमेंटेड नरेटिव स्ट्रक्चर यूज़ कर रही है वो, मल्टीपल शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस, क्रोनोलॉजी एंड लोकेशन इन द राइटिंग्स ऑफ एंजेला. तो क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी राइटिंग्स के रिलेटेड. तो क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज who among the following displays in her best work the dual influence of feminism and magic realism. तो इनमें से क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें क्वेश्चन है कि उनमें से कौन है जो बेस्ट वर्क इन द ड्यूअल इन्फ्लुएंस. तो दोनों का इन्फ्लुएंस दिखता है, फेमिनिज्म का एंड मैजिक रियलिज्म का. तो आंसर इज एंजेला कार्टर. तो आपको क्या टिक करके आना है, एंजेला कार्टर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेरी वर्क दैट पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश राइटर सच एज एंजेला कार्टर, सलमान रुशदी, Janet Winterson generally tend to share which of the following characteristics. तो ये जो सारे राइटर्स हैं, एंजेला कार्टर, सलमान रुशदी एंड जेनेट विंटरसन, कौन सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स हैं. तो ये क्वेश्चन आया है. तो कौन सी इनमें क्या मिलेगा आपको, आंसर आपको टिक करना है. फ्रेगमेंटेड नरेटिव स्ट्रक्चर है इनकी राइटिंग्स में, मल्टीपल शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस है, क्रोनोलॉजी एंड लोकेशन. ओके, दिस इज सीन इन द राइटिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्न राइटर्स. तो आपको याद रखना है, ये हमें देखने को मिलता है पोस्ट मॉडर्न राइटर्स की राइटिंग में. तो नेक्स्ट बात करते हैं वर्क्स के बारे में. तो फॉर द फर्स्ट वर्क इज शैडो डांस. द फर्स्ट वर्क इज शैडो डांस. लेट्स टॉक अबाउट द शैडो डांस. द फर्स्ट वर्क इज शैडो डांस. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1966 में पब्लिश हुआ था. इट वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ हनी बजार्ड. तो ये नाम हनी बजार्ड के नाम से पब्लिश हुआ था, शैडो डांस के नाम से नहीं, हनी बजार्ड के नाम से पब्लिश हुआ था. एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रिस्टॉल ट्राइलॉजी. तो इसको ब्रिस्टॉल ट्राइलॉजी भी बोलते हैं. ट्राइलॉजी मतलब 3 राइटिंग्स है इसके अंदर, इसीलिए इसको ब्रिस्टॉल ट्राइलॉजी बोलते हैं. शैडो डांस एंड अदर 2 नॉवेल्स टुगेदर कॉल्ड एज ब्रिस्टॉल ट्राइलॉजी. तीनों को मिला के हम ब्रिस्टॉल ट्राइलॉजी बोलते हैं. तो इनमें बाकी राइटिंग कौन कौन सी है, द फर्स्ट इज शैडो डांस, द नेक्स्ट इज सेवरल परसेप्शन एंड इट वॉज रिटन इन 1968. 2 साल बाद में ये लिखा गया था. एंड नेक्स्ट थर्ड वर्क इज लव एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1971. 68 में पब्लिश हुआ, ये 71 में पब्लिश हुआ. तो आपको याद रखना है, ब्रिस्टॉल ट्रायलॉजी जो है, शैडो डांस, ये सारी राइटिंग्स, ये तीनों ही राइटिंग्स इसके अंदर आती है. एंड इट वाज पब्लिश्ड एज हनी बजार्ड इन यूएस. तो ये हनी बजार्ड के नाम से पब्लिश हुआ था, कहाँ पे, यूएस अमेरिका में. और इन यूके ब्रिटेन में पब्लिश हुआ था. इट वाज पब्लिश्ड एज शैडो डांस. तो शैडो डांस के नाम से ये ब्रिटेन में पब्लिश हुआ था. तो आपको याद रखना है कौन सा, कहाँ पे, किस नाम से पब्लिश हुआ था. तो नेक्स्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं. इसमें इतना ही पूछा जाता है, नॉट मोर देन दैट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको कराया जा रहा है वो सफिशिएंट है. अगर आप पूरी अच्छे से लगन से मेहनत से सारी वीडियोस देख के अपने ये जो जितना इसमें है आप कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाएगा. और आप ये सोचोगे नहीं मैं इतना, ये बस एक बार देख लिया, देखने से नहीं आता, एक बार आपको लिखना भी पड़ेगा. तो आप अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें. और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें. द नेक्स्ट इज़ द मैजिक टॉय शॉप. द मैजिक टॉय शॉप.
इट वॉज पब्लिश्ड इन 1967 में पब्लिश हुआ था. इट रिवॉल्व्स अराउंड द हीरोइन मिलेन. तो ये एक हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती है राइटिंग जिसका नाम है मिलेन, एंड हाउ शी बिकेम अवेयर ऑफ हर एनवायरनमेंट एंड हर ओन सेक्सुअलिटी. तो उसको कैसे अपने आसपास इर्द गिर्द के बारे में ज्ञान होता है, कैसे अपने बारे में ज्ञान होता है, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में ज्ञान होता है, उसके बारे में है. एंड द नॉवल स्टार्ट्स विथ मिलेन हर मदर वेडिंग ड्रेस. तो नॉवल जब स्टार्ट होती है तो मिलेन क्या है, अपनी मदर की वेडिंग ड्रेस को देख रही होती है. एंड शी इज़ वेंचरिंग आउट इन द नाइट इन हर फैमिली प्रॉपर्टी. और वो अपने फैमिली प्रॉपर्टी में घूम रही होती है. नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेन लर्न्स दैट हर पेरेंट्स डाइड इन ए प्लेन क्रैश. और दूसरे दिन उसको पता चलता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है प्लेन क्रैश में. एंड फाइनली शी हैज़ टू लिव विथ हर 2 सिबलिंग्स. और अब उसे अपने 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहना है, नेमली विक्टोरिया एंड जॉनथन. नेमली दोनों का नाम है विक्टोरिया एंड जॉनथन, जो उसके भाई बहन हैं, दोनों उसके सिबलिंग्स हैं. एंड मिलेन, विक्टोरिया एंड जॉनथन टुगेदर मूव टू साउथ लंदन. और ये तीनों मिलके अब साउथ लंदन चले जाते हैं. एंड दे शी मीट हर म्यूट आंट मार्गरेट. वहाँ पे उसको उसकी गूंगी आंट जो है मार्गरेट मिलती है. एंड शी इज़ म्यूट बिकॉज शी डजेंट से एनीथिंग. म्यूट का मतलब गूंगा, कुछ बोलती ही नहीं है, तो गूंगे जैसी है ना. एनीथिंग बिकॉज शी इज़ मिस ट्रीटेड बाई हर हस्बैंड. क्योंकि वो बोलती कम है, क्यों बोलती नहीं है, क्योंकि वो जो उसके हस्बैंड है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते. एंड शी ओनली कन्वर्सेस थ्रू नोट्स. तो अपने जो लिख के ही चिट्ठियों के थ्रू वो बात करती है. तो ये आपको याद रखना है. कई बार कैरेक्टर का जो होता है वो पूछ लिया जाता है कि हाँ ये वो ऐसा कोई कैरेक्टर उसमें था. तो ये कैसे नोट्स के थ्रू ही बात करती है. शी इज़ म्यूट, टोटली म्यूट दिखाई गई है. एंड मिलन मीट्स हर अंकल फिलिप हु इज़ मैनेजिंग टॉय शॉप. और फिर वो जो उसके अंकल होते हैं, फिलिप नाम है उनके अंकल का, जो टॉय शॉप को मैनेज करते हैं. एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूसेस मिलेन एंड द सिबलिंग्स टू द डिज़ायर पपेट शो. और वो उसको पपेट शो दिखाते हैं, उसके सिबलिंग्स को भी और उसको भी, दैट टेक्स प्लेस इन द टॉय शॉप. जो टॉय शॉप में, जो उनका टॉय शॉप है उनमें होता है. एंड दिस डिज़ायर पपेट शो इज़ ए काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो ये क्या है, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपने खिलौने बेचने के लिए एक टॉय शॉप लगा के रखते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और उनकी टॉय शॉप पे विजिट करें. एंड दैट दे यूज़ इन द ऑर्डर टू सेल द टॉयज़. तो अपने टॉयज़ बेचने के लिए वो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं. सो मिलेन प्लेज द रोल ऑफ लेडा. तो उसको जो लेडा का रोल वो देते हैं जो उसके अंकल है फिलिप. एंड शी इज़ रेप्ड बाय द गॉड जो. और जो लेडा है वो क्या थी, एक कैरेक्टर था जिसका रेप हुआ था, गॉड जो ने किया था. एंड और डिस्गाइज होके आए थे वो मॉन्स्टर स्वैन के रूप में. एंड द स्टोरी ऑफ लेडा एंड स्वैन इज़ प्लेड बाय मिलेन. और ये स्टोरी कौन रोल प्ले कर रहा है, मिलेन इसका रोल प्ले कर रही है. एंड व्हेन शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द पपेट शो. और वो अब पपेट शो को भी संभाल रही है. दिस इज़ ऑल अबाउट मैजिक टॉय शॉप पब्लिश्ड इन 1967. ओके, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स एंड द डेट्स आल्सो कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है. मैजिक टॉय शॉप, शैडो डांस, तो ये किसने लिखे हैं, एंजेला कार्टर ने. द नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं. द नेक्स्ट वर्क इज़ नाइट एट द सर्कस. नाइट एट द सर्कस एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1984 में ये पब्लिश हुआ था. इट इज़ अबाउट सोफी फेवर्स. तो ये किसके बारे में है, सोफी फेवर्स के बारे में है. हु इज़ सेलिब्रेटेड एरिलिस्ट. तो ये क्या है, एरिलिस्ट है. एरिलिस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं. एरिलिस्ट मीन्स ए जिम्नास्ट. एरिलिस्ट एक जिम्नास्ट होता है हु कैप्चर द अटेंशन ऑफ पीपल बाय डूइंग डिफ़िकल्ट एंड स्किलफुल फिजिकल एक्ट. तो जैसे सर्कस में होते हैं ना कि ऊपर ऊपर कूदना है और हम लोग एकदम अटेंशन हमारी सीधी जाती है कि अरे यार कैसे करेंगे. तो बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड स्किलफुल फिजिकल टास्क जो करते हैं हाई अबव द ग्राउंड और ग्राउंड से ऊपर रह के, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एरिलास्ट कहेंगे. एरिलिस्ट. तो ये जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्ट की तरह कूद कूद के रस्सियों पे ऐसे अपने जो स्किल दिखाते हैं. एंड शी कैप्टिवेट द अटेंशन ऑफ जर्नलिस्ट जैक वेल्चर. और वो ये कर रही होती है जब अटेंशन उसको मिलती है, कौन देखता है, जैक वेल्चर हु इज़ ए जर्नलिस्ट. ओके, तो ये है इसके बारे में नाइट एट द सर्कस. द नेक्स्ट वर्क
एंजेला कार्टर का है ब्लैक वीनस। ब्लैक वीनस इट वाज पब्लिश्ड इन 1985 में पब्लिश हुआ था एंड इट इज़ ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है एंड इट टेक द एलिमेंट्स फ्रॉम द पोइट्री ऑफ फ्रेंच पोएट चार्ल्स बॉडलेर। तो ये जो फ्रेंच पोएट है चार्ल्स बॉडलेर, वहाँ से इसके पोइट्री के एलिमेंट्स लिए गए हैं। जो वो पोइट्री उन्होंने लिखी थी चार्ल्स बॉडलेर ने, फ्रेंच पोएट ने, उस वहाँ से इसके एलिमेंट्स ब्लैक वीनस के लिए हैं। किसने? एंजेला कार्टर ने। तो कई बार लिंक पूछ लिया जाता है कि ब्लैक वीनस जो राइटिंग है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको वो भी याद रखने हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट है बच्चों उतना ही दिया जा रहा है इसमें। इसे आप चाहे 10 पेज पढ़ो चाहे 1000 पेज पढ़ो, आना तो इधर में से इसमें से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देन इसके ऊपर ब्लैक वीनस के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में। द क्वेश्चन इज इन ब्लैक वीनस एंजेला कार्टर टेक एलिमेंट फ्रॉम द पोएट्री ऑफ ए फेमस फ्रेंच पोएट एंड प्लेसेस देम इन ए वेरी डिफरेंट पैराडॉम। हु इज़ द फ्रेंच पोएट? तो कौन सा फ्रेंच पोएट है? जैसे कि मैंने बताया चार्ल्स बॉडलेर। तो ये एक फ्रेंच पोएट है जिसके एलिमेंट्स उन्होंने यूज़ किए रहे हैं एंजेला कार्टर ने अपने वर्क ब्लैक वीनस में। तो नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। वाइस चिल्ड्रन। वाइस चिल्ड्रन इट वाज पब्लिश्ड इन 1991 में ये पब्लिश हुआ था। इट हैज़ गॉट ए लॉट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विलियम शेक्सपियर। तो इसमें हमें विलियम शेक्सपियर के इन्होंने काफ़ी सारे रेफरेंस लिए हैं, जगह जगह उनको उनके जो रेफरेंस है यूज़ किए हैं अपनी राइटिंग में। एंड टॉक्स अबाउट एंजेला कार्टर एडमायरेशन फॉर शेक्सपियर। और उससे हमें पता चलता है कि कैसे एंजेला कार्टर काफ़ी एडमायर थी किससे? शेक्सपियर से। एंड मैजिक रियलिज्म एंड कार्निवल लेस्क्यू बोथ द थिंग्स सीन इन दिस वर्क। तो मैजिक रियलिज्म और कार्निवलेस्क्यू भी दोनों हमें इसमें दिखते हैं। अब मैं बात करती हूँ मैजिक रियलिज्म क्या होता है। मैजिक रियलिज्म मीन्स द थिंग्स विच टेक प्लेस इन कार्निवल। तो आज मेरी तबीयत डाउन है, मैं 2 दिन से इसीलिए वीडियो नहीं बना रही थी। तो आज वीडियो 2 दिन स्किप हो चुके हैं आपके, और एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। तो इसीलिए आज वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी वीडियो लेंदी इसीलिए बनाई है क्योंकि काफ़ी दिन से प्रिपेयर कर रखा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। कल भी हिम्मत नहीं हुई, तो कल अगर ठीक रही तो ठीक है, वरना मैं अभी शॉर्ट से 5-5 6-6 जो मिनट्स वाले राइटर्स हैं उनकी वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। बाकी अभी आपको आवाज़ में भी लग रहा होगा तो कोई माफ़ी चाहूँगी, 2 दिन स्किप हो गए तो इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कार्निवलेस्क्यू मीन्स द थिंग्स विच टेक प्लेस इन कार्निवल। तो मेला होता है उसमें जो चीज़ें होती है उसके बारे में है। एंड इन द कार्निवल द किंग एंड द पीपल ऑफ हाई क्लास सोसाइटी दे ड्रेस अप इन ए फंकी मैनर। तो ये जो कार्निवल है इसमें क्या है, जो किंग है, राजा है, और जो वहाँ की प्रजा है, दोनों ही बिल्कुल ही फंकी से मैनर में ड्रेसअप होके आते हैं। एंड कार्निवलेस्क्यू स्टाइल बोथ द अपर एंड द लोअर क्लास ट्रीटेड इक्वली। और इस जो मेले में सारे ही अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, सबको एक ही समान ट्रीट किया जाता है। सॉरी, मैजिक रियलिज्म मीन्स ए रियलिस्टिक स्टोरी। तो मैजिक रियलिज्म का मतलब क्या है? एक रियलिस्टिक स्टोरी है, रियल दिखने वाली स्टोरी है, इन विच सच मैजिकल इंसिडेंट आर इंक्लूडेड विच कैन नॉट हैपन इन ए रियल लाइफ। तो ऐसे मैजिकल इंसिडेंट उसमें डाल दिए जाते हैं जो रियल लाइफ में हैपन ही नहीं हो सकते। तो मैजिक हुआ ना, मैजिक रियलिज्म मीन्स रियलिटी तो चल रही है नॉवल में, पर अचानक कुछ मैजिक डाल दिया जाता है जो ऑलमोस्ट रियल सेटिंग में नहीं होगा कभी भी। ओके, तो ये आपको समझना है इसमें। नेक्स्ट इज प्लॉट की बात कर लेते हैं। मैजिक वाइस चिल्ड्रन का प्लॉट की बात तो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट 2 ट्विन गर्ल्स डोरा एंड नोरा। तो स्टोरी किसके बारे में है? वाइस चिल्ड्रन। तो वाइस चिल्ड्रन किसको कहा गया है स्टोरी में? डोरा एंड नोरा, 2 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको ट्विन है दोनों। द स्टोरी बिगेन व्हेन बोथ दिस आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर आर सेलिब्रेटिंग देयर 75th बर्थडे। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है जब वो दोनों ही जो लड़कियां हैं डोरा एंड नोरा अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सो नॉवल कंटिन्यू इन बैकग्राउंड। तो ये नॉवल क्या है? कंटिन्यू हो रही है बैकग्राउंड में जब वो अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट करी है। एंड डोरा एंड नोरा आर आइडेंटिकल ट्विन डॉटर्स ऑफ चांस फैमिली। तो ये कौन सी फैमिली? चांस फैमिली की दोनों ही आइडेंटिकल ट्विन
डॉटर्स है एंड देयर बर्थडे कम्स ऑन द डेट व्हेन शेक्सपियर वाज बोर्न। तो इनका बर्थडे भी सेम डेट पे है जब शेक्सपियर का बर्थडे था ना, 23 अप्रैल को। उनकी डेथ भी बोली जाती है 23 अप्रैल को ही हुई थी। तो वैसे ही इनका जो बर्थडे डेट है वो 23 अप्रैल बताया गया है। एंड हाउ दिस टू गर्ल्स परफॉर्म इन द म्यूजिक हॉल एंड दे ऑल आर आल्सो सेड टू बी द इलिजिमेट डॉटर्स। तो उनको इलिजिमेट डॉटर्स बोला गया है किसका, ऑफ ग्रेट शेक्सपियर एक्टर, जो शेक्सपियर के टाइम पे एक्टर थे सर मेल्क्योर हजार्ड। तो इनका भी ये कोइंसिडेंट देखिए, इनका 100th बर्थडे है, 100वां बर्थडे, और उनका 75th बर्थडे है। ये इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। एंड द नॉवल इज़ फिल्ड विथ ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्शंस। तो नॉवल में काफ़ी सारे ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्शंस देखे जा रहे हैं, जैसे कि एंड देर आर ए वेराइटी ऑफ कल्चर, बहुत सारे कल्चर दिखाए गए हैं, लो कल्चर दिखाया गया है, सिनेमा हॉल दिखाया गया है, हॉलीवुड थिएटर दिखाया गया है, और शेक्सपियर का जैसे कि दिखाए गए हैं, शेक्सपियर के बारे में ही है। तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है। एंड द मेजर थीम इज़ डबलिंग और ट्विनिंग। तो मेजर थीम क्या है, डबलिंग, दो दो जो चीज़ दिखा दी, और ट्विनिंग, ट्विंस दिखाए, आइडेंटिटी फादरहुड दिखा दिया, लिजिटिमेसी दिखा दी, इलिजिटिमेसी दिखा दी कि वारिस है नहीं, वारिस नहीं है। एंड नोरा एंड डोरा टुगेदर आर कॉल्ड वाइस चिल्ड्रन, और इन दोनों को ही इस राइटिंग में वाइस चिल्ड्रन बोला गया है, जैसे मैंने बताया। तो आपको इतना याद रखना है। कल की वीडियो में ज़्यादा, अब जब तक थोड़ी हेल्थ नहीं सुधरती जब तक हम माइनर राइटर्स करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतनी देर बोलने से बिल्कुल ही वो हिम्मत नहीं है बोलने की इतनी देर। तो आपका कल हम वीडियो में करेंगे पैट्रिक कवानो। ओके, तो मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है, स्लाइड्स को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, एक एक स्लाइड्स को बहुत ही अच्छे से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।